बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। पटना नगर पाटलिपुत्र के आज मैं पुनः आपको संबद्ध कर रहा हूँ उन श्री चरणों से जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं, जिन्हें हम जानते हैं गुणातन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रयोग समय के रूप में, और जिनके चरण में आकर के हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन कर पाते हैं। आज पुनः हम उत्सुक हैं गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए। हम समाधान पाएँ उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का वरदहस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सदा भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले, धर्म और विज्ञान, आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन, परिपूज गुरुदेव की परमपूज गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में निशेष हो रही है। और हम ही नहीं, पूरी दुनिया गुणायतन के इस अभूतपूर्व कृति को देख करके सिर्फ वाह और वाह बोलेगा। इससे दिग्दिगंत तक जैन धर्म फैलेगा और अक्षुण्ण होगा, अक्षुण्ण होगी संस्कृति। और इसमें कारण बन रहे हैं आपकी उदारता, आपका द्रव्यदान। आपके द्रव्यदान के कारण ही हम इतनी बड़ी कल्पना को, गुरुदेव की कल्पना को पूर्ण कर पा रहे हैं। निरंतर लोग गुणाधन से जुड़ करके, ऑनलाइन प्रत्यक्ष से जुड़ करके अपने जीवन को धन कर रहे हैं। उन सब का मैं साधुवाद करता हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप भी आएँ, गुणाधन से जुड़ें, अपने जीवन को धन्य करें। आज पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में, यहाँ पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए पूजन द्रव्य के लिए दान दे करके यश अर्जित किया है श्रीमान अजय कुमार जी, माया देवी, तरुण चिंतन, क्या नाम है, कासलीवाल बंगवासी हावड़ा से। इनको बहुत 25 राशि प्रदान करके यह सौभाग्य प्राप्त किया। सुभाष कुमार जी, माया देवी पुत्रों एवं सचिन कासलीवाल बंगवासी हावड़ा ने बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आज अब आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ रहा हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान CA राहुल अशोक जी बजात्या को, जो पटना से हैं, प्रश्न प्रस्तुत करें, समाधान प्राप्त करें। और तैयार हैं श्रीमान चंदन कुमार जी नालंदा। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बड़े समाज में रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बुजुर्गों की इच्छा को रखने के लिए या उनके इच्छा को नहीं रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य और उनके मान का ध्यान रखते हुए उनकी इच्छा को दुखी में हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि वो दुखी कम हो और उनके मान, हृदय और स्वास्थ्य का हम लोग ज़्यादा ख्याल रख पाएँ? मैं समझता हूँ तुम ये कहना चाह रहे हो कि घर परिवार में रहते हुए कई बार बड़े बुजुर्गों की इच्छा के विरुद्ध हमें व्यवहार करना पड़ता है, जिससे वो दुखी होते हैं। इसके लिए हम क्या करें? देखिए, बड़े बुजुर्ग की अवज्ञा कतई उचित नहीं, लेकिन यदि उनके स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से किसी बात को आप टालते हो तो उसको लेकर के कुछ नहीं सोचना चाहिए। कई लोग होते हैं बड़े बुजुर्ग होने के बाद भी उनसे भी कुछ ऐसी आदतें हो जाती है, कुछ लालसाएं बढ़ जाती, जिस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। प्रायः खाने पीने के मामले को लेकर भी ऐसा होता है। मुझे नहीं मालूम तुम किसके संदर्भ में पूछ रहे हो, लेकिन मैंने देखा एक सज्जन हाईली डायबिटिक थे, 400 डायबिटीज, पर सवेरे से जलेबी खाए बिना उनको चैन नहीं पड़ती। अब उनके बेटे ने कहा, महाराज जी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब इस उम्र में मुझे कई बार अपने पिताजी को डांटना पड़ता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपने पिताजी को किस भाव से डांटते हो, उन्हें नीचा दिखाने की दृष्टि से या उनका स्वास्थ्य बचाने की दृष्टि से? स्वास्थ्य बचाने की दृष्टि से। तो हमने कहा स्वास्थ्य बचाने की दृष्टि से तुम जो डांट रहे हो, डांट नहीं, वो एक प्रकार की हिताकांक्षा है जो स्वीकार है।
हालांकि बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि खुद ऐसा आदर्श उपस्थित करे जिसे देखकर और लोग प्रेरणा पाए। और तुम ही अपने बच्चों के सामने ऐसा करोगे तो फिर बच्चों का हाल क्या होगा। मैंने ये भी देखा है कई प्रसंगों में कि कई जगह बच्चे तो अच्छे होते हैं, बड़े बुजुर्ग बड़े गड़बड़। मैं एक स्थान पर था और वहाँ के प्रधान थे 85 साल के, समाज के प्रधान, उत्तर भारत की बात है। वो बड़े गर्व से कह रहे थे, महाराज रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे न खाऊं तो नींद नहीं आती। रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे न खाऊं तो नींद नहीं आती। वहीं उनका 18 साल का पोता बैठा था, वो रात में पानी नहीं पीता था। तो मैंने उनसे कहा कि इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। उन्होंने कहा, महाराज गलती हमारी नहीं, दोष आपका है। गलती हमारी नहीं, दोष आपका है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिल गए। अब तो हम पके पान हो गए, किसी काम के नहीं। तो कई बार आदतें होती हैं बड़ों में भी और छोटों में भी, लेकिन उन्हें हम प्रेम से उनके बहुमान को सुरक्षित रखते हुए कहें तो ज़्यादा अच्छा। उपस्थित हों श्रीमान क्या बोलते हैं, नालंदा से उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमान सुरेंद्र जी जैन, श्री दिगंबर जैन मुनि संघ व्यवस्था समिति के सुरक्षा मंत्री कोलकाता से, श्रीमान केशव जी पाटनी दिगंबर जैन बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्रीय कमेटी के संयुक्त महामंत्री कोलकाता। तैयार रहेंगे? नहीं, दोनों ही आ गए। श्री चंदन कुमार जी नालंदा से उपस्थित हो। चंदन कुमार जी नालंदा नहीं है, चलो अभी नाम लिखा के गया। सुरेंद्र जी आए। श्रीमान सुरेंद्र जी अपने प्रश्न प्रस्तुत करें, उसके पूर्व वो इनका सम्मान करना चाहते हैं। निवेदन श्रीमान विमल जी राजा पंचकर्म प्रतिष्ठान समिति के अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ अजीत जी गंगवाल एवं रारा जी आए और श्रीमान सुरेंद्र जी जैन दिगंबर जैन मुनि संघ व्यवस्था समिति के सुरक्षा मंत्री कोलकाता से, जो बहुत बेहतरीन काम करके अपने जीवन को जिन्होंने सजाया है, संवारा है, इनकी तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विमल जी राजा पद्मश्री विभूषित श्रीमान विजय जी अजीत जी गंगवाल सम्मान करेंगे। अब टाइम लगता है, बस्ती रहें। और सम्मान करेंगे श्रीमान केशव जी पाटनी दिगंबर जैन बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्रीय कमेटी के संयुक्त मंत्री कोलकाता, इनका सम्मान भी करें। अब तक लगातार बस्ती रहे। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने जीवन को समाज सेवा के लिए अर्पित करके, धर्म के लिए अर्पित करके अपने जीवन को धन करते रहते हैं। जब तक सवाल कर लो आप। कोलकाता पश्चिम बंगाल के समाज की ओर से और मेरे परिवार की ओर से आप पूरे संघ को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पिछले कई वर्षों से 5 राज्य में सुरक्षा प्रदान कर चुका हूं अपने मुनि संघ के बिहार व्यवस्था में। पहली बात तो मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि मैं मुनिराजों को कलकत्ता बैठा बैठा ही सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं। और मुझे आशीर्वाद दें कि ताकि मैं इस क्रम को और निरंतर आगे बढ़ाता रहूं और जिम्मेदारी के साथ में इस व्यवस्था को आगे अच्छा रूप देता रहूं। क्योंकि रास्ते में चलते हुए हमारे कई मुनि राजों के आरिका संघ के एक्सीडेंट हो गए। रास्ते में जहाँ जंगल में रुकते हैं वहाँ चोरियाँ भी होती हैं, गाड़ियाँ साफ हो जाती हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस व्यवस्था को अच्छा। एक बार तो मैं चाहूँगा सुरेंद्र भाई का करतल ध्वनि से आप सब लोग अभिनंदन करें। इन्होंने जागरूकता की एक विशाल प्रकट की। साधु संतों को स्वयं को कोई भय नहीं, लेकिन साधु समाज की विभूति है, उनकी सुरक्षा करना समाज का दायित्व है। विगत कुछ वर्षों में साधु संतों की सड़क दुर्घटना में कई बार आकस्मिक मृत्यु हुई है, कई दुर्घटनाग्रस्त उन्हें होना पड़ा है।
और ऐसे कार्य के लिए समाज को चाहिए कि जब भी साधु संतों का विहार हो, उन्हें पूर्ण सुरक्षा के दायरे में विहार कराया जाए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, विहार चल रहा था। एक दिन सुभाष जी ने कहा, महाराज जी कलकत्ता से सुरेंद्र जैन जो है, जिनको जैन साहब कहते हैं, वो बैठे बैठे ये सब मैनेज कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि महाराज जी वैसा प्रायः सभी साधुओं के साथ करते हैं। जिन साधुओं की प्रभावना होती है उनके लिए तो लोग ऐसे भी आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेके साधु संतों के विहार के लिए इस तरह की तत्परता दिखाना एक बहुत अनुकरणीय पहल है। मैं देश भर के लोगों को कहूँगा, ये कुछ नहीं करते, संबंधित जिले के और राज्य के पुलिस प्रशासन अधिकारियों से संपर्क भर करते हैं और वे लोग खुद ब खुद सारी व्यवस्थाएं बना देते हैं। मैं सभी देश के लोगों से कहूँगा कि तुम्हारे यहाँ से किसी भी मुनि का विहार हो, प्रशासन को उसकी सूचना दो, और ये दायित्व प्रशासन का है कि वह आपको सुरक्षित आपके साधु संतों का विहार कराए। और जैसे सुरेंद्र जी करते हैं उनसे आप संपर्क करो, कैसे वहाँ बैठ के करते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान किशोर जी पाटनी, इसके लिए हमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल, को। ये तो प्रशासन निःशुल्क का दायित्व व्यवस्था है। करते हैं प्रशासन वाले। प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको करना ही चाहिए। आपकी जागरूकता की कमी है, आप जागरूक होंगे तो जरूर काम होगा। बहुत सुंदर। किशोर जी पाटनी उपस्थित हों, तत्पर रहें। श्रीमान विजय जी गंगवाल गुवाहाटी। मैं किशोर पाटनी, कोलकाता वृहत्तर कोलकाता सकल दिगंबर जैन समाज श्री बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से वह मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको त्रिबार नमोस्तु करता हूँ। आपके प्रेरणा, मार्गदर्शन और सानिध्य जिन जिन पुराने और नवीन जिनालयों को प्राप्त होता है, वे जिनालय इतने भव्य बनने के पीछे क्या राज है। उदाहरण स्वरूप मैं अभी अभी कांग्रेस मैदान मंदिर के भव्य जिनालय का दर्शन कर अत्यंत अभिभूत हुआ हूँ। व्हाइट हाउस जिनालय के पीछे भव्यता एवं अतिशय का क्या राज है। मैं बताऊं, जिनालय में भव्यता बाद में आती है, आपके भावों में भव्यता आ जाए तो जिनालय में अपने आप है। आप जितने भाव और उत्साह से भर कर जिनालय को निर्मित करोगे, आपके अंदर उतनी ही भव्यता होगी। मेरा मानना है, बाहर का मंदिर बाद में बनता है, भीतर मंदिर पहले बनता है, और जिसके भीतर मंदिर बनता है वही बाहर मंदिर बना पाता है। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान विजय गंगवाल गुवाहाटी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व पदाधिकारियों से निवेदन कि इनका सम्मान करके गुरुनानक ट्रस्टी हैं, अनंत मुनि भक्त हैं, गुवाहाटी से लगातार गुरुदेव के चरणों में हमेशा आते रहते हैं। इनका सम्मान तालियां बजाकर कीजिएगा और सम्मान करेंगे पदाधिकारीगण। तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी पार्षद, क्षेत्रपाल मंदिर जी प्रबंधक समिति प्रबंधक ललितपुर। इनका ये भी आ जाए, इनका सम्मान भी हम करके गौरव महसूस करेंगे। श्रीमान पंकज जी पार्षद, क्षेत्रपाल मंदिर व्यवस्था समिति प्रबंधक हाँ, जब तक ललितपुर। मुनिश्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का नमोस्तु, श्री दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु। हमारे यहाँ आरी का 105 विंध्येश्वरी माता जी विराजमान है, उन्होंने भी नमोस्तु किया है। मुनिश्री, हमारे भारत के कई जैन मंदिरों में गुप्त दान में श्रावकों द्वारा अच्छी खासी राशि आती है, जो करोड़ों में मंदिर में जमा है या फिर ब्याज में लगी हुई है। महाराज श्री कृपया आप मार्गदर्शन देवें कि इस जमा राशि का सदुपयोग कैसा किया जाए। क्या इस राशि को एकत्रित करके एक बड़ा मानव सेवा की एक योजना बना सकते हैं, जैसे एक बड़ा गुरुकुल, एजुकेशन सेंटर, हेल्थ सेंटर, एनिमल प्रोविजन सेंटर, गौशाला, मैरिज सेंटर आदि। देखिए, मंदिर में जो भी द्रव्य आता है वह एफडी बनाने के लिए नहीं आता, जोड़ कर रखने के लिए नहीं आता। मंदिर में जो भी लोग दान देते हैं वह सदुपयोग करने के लिए देते हैं। आप दान देते अपने धन का सदुपयोग करने के भाव से। जब कभी भी आप दान देते क्या सोचते, ये इससे मेरा धन अच्छे काम में लगेगा। अब आपने तो दे दिया अच्छे काम में लगाने के भावना से, और सामने वाले ने उसको रख कर के बैठ गए कुंडली मार के। तो इसमें वो पदाधिकारी पाप के भागी होंगे,
क्योंकि वे दान दाता के भावना के अनुकूल कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर ध्रुव फंड के लिए कोई राशि एकत्रित करनी है तो आप जनता से बोल करके लीजिए कि हम ध्रुव फंड में आपसे पैसा ले रहे हैं, ताकि भविष्य के रख रखाव की व्यवस्था बने। वो हमारा कॉर्पस मनी है, एक जगह जमा रहेगा। पर लोग रूटीन के लिए पैसा दे रहे हैं, तो जिस भी मंदिर या संस्था से आप संबद्ध हैं उसके लिए जो आवश्यक है वो लगाइए। बच जाए तो उस पैसे का सदुपयोग कीजिए, उस मंदिर में लगा दीजिए जहाँ पूजा अर्चा करने की व्यवस्था नहीं, जहाँ जीर्णोद्धार की जरूरत है। दीन दुखी प्राणियों के कल्याण के लिए लगा दीजिए, जीव दया के कार्य के लिए लगा दीजिए, लेकिन पैसे को रोक कर मत रखिए। आज देखा जाए तो देश के बहुत सारे ट्रस्टों में, मंदिरों में अफरात पैसा होगा जिसका कोई उपयोग नहीं है, और बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे जहाँ नित्य पूजन का भी प्रबंध नहीं है। अगर ऐसे ट्रस्टों के लोग उदारता का परिचय देते हुए आगे आए और अपने ट्रस्ट के ही सहयोग से ऐसे संस्थाओं को संचालित करने में गति दे तो अति उत्तम होगा। श्वेतांबरो परंपरा में यह उदाहरण देखने को मिलता है। सन 2003 में हम कानपुर में थे, उसके बाद वहाँ गए कंपिल जी, विमलनाथ भगवान की जन्मस्थली वहाँ पंचकला था। वहाँ एक बाठिया जी थे, हजारीमल जी बाठिया कानपुर के। वो मुझसे आग्रह करके ले गए कि महाराज जी आज हमारे यहाँ एक कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास है, आप चले। महावीर भगवान के नाम से कीर्ति स्तंभ बनना था और शिलान्यास समारोह में मैं गया। उसका शिलान्यास नाकोडा तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष ने किया और उन्होंने उसमें एक अच्छी राशि अर्पित की। और तब उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ का एक नियम है कि हमारे किसी भी ट्रस्ट में पैसा सरप्लस होता है तो उस पैसे का प्रयोग हम किसी दूसरे धर्म कार्य में करते हैं और लोगों को सहयोग देते हैं। दोहरा पुण्य। उस ट्रस्ट का नामोल्लेख करो, उसको उसका श्रेय दो, लेकिन पैसा जोड़ के मत रखो। जो ट्रस्टी अपने ट्रस्ट के पैसे को जोड़ जोड़ कर उस पर कुंडली मार करके बैठेगा तो हो सकता मरने के बाद भी वहीं कुंडली मारा रहे। समझ गए? वहीं कुंडली मारा दिखे। इसलिए ये आसक्ति छोड़ो। हमारे भगवान अपरिग्रही हैं तो आप भगवान के नाम पे परिग्रही मत बनो। ये दृष्टिकोण रखना चाहिए और उसका अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता। नमस्ते। उपस्थित हो मंच में आए श्रीमान पंकज जी, जैन पार्षद भतीजा अन्वेष के साथ, जो क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक ललितपुर से, जो प्रवास सेवा संघ के प्रमुख हैं और अनंत मुनि भक्त हैं, मंच में आए। इनका सम्मान करेंगे, हम पदाधिकारीगण सम्मान करेंगे और ये प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और तैयार रहेंगे दिगंबर जैन समाज कोडरमा के बहुत सारे सुश्रावकगण जो गुरुदेव के नगरागमन के लिए निवेदन करने के उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे सबके सब कोडरमा से। आप आइए पंकज जी, ऊपर आइए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ललितपुर से श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर की नमोस्तु, समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं की एवं सकल दिगंबर जैन समाज और युवा साथियों की। गुरुदेव, आजकल सजावट, दिखावट और बनावट, इनकी वजह से काफ़ी गिरावट हो रही है। चूँकि हम लोगों का प्राय आप लोगों के चरणों में आना जाना होता है, तो कई जगह हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। तो आज के युग में हम सभी लोग ऐसा क्या करें कि सजावट, बनावट, दिखावट, इन चीज़ों में गिरावट ना आए। सजावट, बनावट, दिखावट, इससे आती है जीवन में रुकावट। बिल्कुल सही बात है।
और इसके लिए हम क्या करें? कुछ न करो, जहाँ सजावट दिखावट बनावट दिखती है उनके उदाहरण को हम सामने रख ले तो अपने आप सब चीज़ें आएगी। जब तक हम इन्हीं को अपना आदर्श बनाएंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं ला सकेंगे। इसलिए परिवर्तन आना चाहिए। बंधुओं, मैं एक बार कहूँगा, एक बार इस पंकज भाई का आप सब करतल ध्वनि से सम्मान करें। ये पंकज एक व्यक्ति नहीं है, सम्मान के नाम से दूर भागता है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। आज भी इसके साथ सैकड़ों के तादाद में युवक हैं जो सिर पर कफन बांध करके चलते हैं और धर्म और समाज के लिए हमेशा समर्पित रहने वाला व्यक्तित्व है। 6 सत्रों से लगातार लगभग 30 वर्ष हो गए हैं जो ललितपुर में पार्षद के पद पर अपना काम कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से ललितपुर में जो क्षेत्रपाल मंदिर है, जो वहाँ का सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है, जिसमें अभी काफ़ी बड़ी परियोजना पर काम चल रहा है, उसका वहाँ जैसे अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, वहाँ प्रबंधक का चुनाव होता है, इसलिए उसे प्रबंधक के रूप में कहा जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा, पंकज भाई पंकज पीछे हैं, पहचानो तो, ये तो सुरेश जी हैं, इनका भी नंबर आएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति का हृदय से स्वागत करना चाहिए जो तन मन धन से हमेशा अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। अभी मंच पर बुलाया गया, वो मंच पे आता नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लोगों को ज़रूर मान देना चाहिए। देखो बहुत सुंदर। कोडरमा से सुश्रावकगण अपना निवेदन करेंगे और एक प्रश्न भी कर लेंगे। तैयार रहेंगे? सुरेश झांझरी बोलो। सुरेश झांझरी, हाँ। समाज की धरोहर सुरेश जी झांझरी के नेतृत्व में कोडरमा समाज उपस्थित हैं, निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव से नगरागमन के लिए और प्रश्न भी करेंगे। तैयार रहेंगे? श्रीमान अरुण जी पाटिल के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र से उपेंद्र जी, अनंत जी, भासरोले आदि बहुत सारे स्वयंसेवक उपस्थित हुए हैं, वे प्रश्न के लिए उपस्थित रहेंगे सारे के सारे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मुनिद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और कोडरमा जैन समाज का बारंबार शत बार नमन। मुनिवर, हम इस प्रार्थना के साथ आए हैं, आपका वात्सल्य कोडरमा समाज को और हमें हमेशा मिलते आया हुआ है, और नरेंद्र आज माता पिता अगर बना है तो यह आपकी कृपा, आपका वात्सल्य भावना से ही हो सका है। मुनिवर, अभी आप पंचकल्याणक के लिए रामगढ़ जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, और मैं जानता हूँ आप वात्सल्य के धनी हैं, ठुकराएंगे नहीं। आपका रास्ता कोडरमा की ओर होके जाए, और वह रास्ता सिर्फ कोडरमा की ओर के मैं अभी रोकूंगा नहीं कि आपको रामगढ़ जाना है, और इसके बाद का 22 का चतुर्मास भी आप कोडरमा में करें। इस भावना के साथ हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुवर, आज सुबह आपने गर्भ कल्याणक क्रिया के विषय में बताया था, शोधन, बीजारोपण, अंकुरारोपण और फलादेश। तो मैं समझता हूँ कि शोधन और बीजारोपण तो आपने कई बार अपने प्रवास में कर दिया है। मैं चाहूँगा इस समय रामगढ़ जाने के क्रम में आप अंकुरारोपण कर दें और अगला चतुर्मास में आप फल की प्राप्ति करवा दें। इस भावना के साथ बोले प्रमाण सागर जी महाराज की जय, जय सागर जी महाराज की जय। मैं चाहूँगा कि आज स्वीकृति मिल जाए। भगवान से भावना भाता हूँ कि आपकी भावना पूरी हो जाए। चलो सुरेश जी प्रश्न कर लीजिए। प्रश्न कोई है? अच्छी बात है। प्रश्न है कोई आपका? कोडरमा से पटना वालों का नाता है, और ये सौभाग्य पटना में कोडरमा वालों को मिला है माता पिता बनने का। ये भी कोडरमा वालों के लिए बहुत गर्व की बात है, और यहाँ की बेटी है तो ये हक तो इनका बनता ही था। मुझसे जब कहा गया और भी 1-2 नाम आए, हमने कहा इससे अच्छा पात्र कोई दूसरा नहीं मिलेगा, ये अवसर उनको ही मिलना चाहिए, और आप लोगों ने जोड़ी देख ही ली है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए बोलो प्रश्न करो। महाराज जी, आपके चरणों में कोटिशः नमन। आपका उपकार तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं, जन्मों जन्मों तक आपका ऋणी रहूँगा। और आप हमेशा अपने प्रवचन में 5 इंद्रियों के विषयों को विष के समान मानते हैं। तो विष तो हम देखते हैं जब भी उसका भक्षण करते हैं तो विष हाथों हाथ उस जीव को मरण को प्राप्त करा देता है, लेकिन हम लोग तो 5 इंद्रियों के विषयों को बिना भोगे रह भी नहीं सकते। जब तक ये देह है तब तक रहेंगी, उसके विषय भी रहेंगे। तो उस कैसे आप उसको विष बोलते हैं, और हम पूरा आयु उसमें उस विष को भोगते हुए निकाल देते हैं। तो कैसे उसको विष माना जाए, और अगर विष है तो उससे कैसे बचा जाए? बोलो, सिगरेट में विष है कि नहीं है? फिर भी पीने वाले पीते हैं।
नहीं, सिगरेट के बिना जिया जा सकता है, पांचों इंद्रियों के सुनो विषय तो में। मेरी बात, हाँ सिगरेट में विष है ना, हाँ जी। फिर भी पीने वाले पीते हैं, जानते हैं कि विष है। बस इंद्रिय विषयों में भी विष है, जानते हुए भी लोग उसके बिना नहीं रह पाते, क्योंकि उसे विष तो मानते हैं पर सिगरेट जैसा, जो सिगरेट जैसा विष मानते हैं उन्हें विष मान करके भी छोड़ नहीं पाते, और जो इंद्रिय विषयों को साइनाइड जैसा विष मान लेते हैं वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। अपने श्रद्धान को बदलो, सिगरेट से साइनाइड की तरफ मुड़ो, जीवन धन्य होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महाराष्ट्र के बहुत सारे नगरों से यहाँ सेवाएं प्रदान करने स्वयंसेवक के रूप में श्रीमान अरुण जी पाटिल के नेतृत्व में उपेंद्र जी, आनंद जी भासुड़ी आदि बहुत सारे सदस्य उपस्थित हैं। वे आएँ, गुरुदेव को नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं ग्वादन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान कन्हैया लाल जी सेठी, अनन्य मुनि भक्त औरंगाबाद। आ गए लड़के सब, बोलिए, बोलो बोलो, वहीं से इकट्ठे बोलो। इकट्ठे हो जाओ, माइक दीजिए उन्हें, तालियां बजाएं, अभिनंदन कीजिए लोगों का। ये ऐसे युवक हैं जो भी काम जिन्हें बता दिया जाता है उस काम को कर्म तत्परता से करने के लिए देखो तैयार है। भाई, ये वीर सेवा दल, ये कौन से, सन्मति सेवा दल है, सन्मति से, हाँ विद्या, अपने माइक से बोलो, क्या माइक से बोलिए, माइक नाम। संगठन का नाम बोलना। हेलो, शांति विद्या, शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति सांगली। बहुत सुंदर। देखिए शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति, जिसके तात्या साहब मुख्य है ना, तात्या साहब, ब्रह्मचारी तात्या साहब, ये सब हमारे समाज के समर्पित युवा हैं। ये कोई मजदूर नहीं है। देखिए ज़िंदगी की बत्ती कब गुल हो जाए कहा नहीं जा सकता। मैं कह रहा था ये सारे युवा समाज के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और आप देख रहे हैं हर कार्य को अपना कार्य मानकर ये लोग संपादित कर रहे हैं। तुम लोग सोच रहे होगे ये सब कोई काम करने वाले आदमी, दिहाड़ी वाले, तुम्हारी जितनी संपत्ति ना उससे बड़ी बड़ी संपत्तियां इन लोगों की है। जैसे लोग हैं जिनकी 50-50, 100-100 एकड़ की ज़मीनें हैं। अपनी आँखों को ठीक रखना। मैं परिचय इनका इस रूप में इसलिए दे रहा हूँ कि आज ही सुबह एक भाई ने कुछ ऐसे शब्द मेरे सामने कहे थे। मैंने कहा सपने में मत सोचना। उनने सोचा, श्रम और श्रद्धा का मूल्य आंकना सीखो और जीवन में सरलता को प्रतिष्ठापित करने के लिए संकल्पित हो। तुम लोग तो अपने पैंट की क्रीज देखते हो और ये लोग धर्म की पिच पर अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये ऐसी टीम हर जगह है और दक्षिण भारत में ये टीम तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भी आप पंकज जब भी आते तो उनके साथ युवाओं की टीम आती है। सब वैसी ही टीम है। सीखिए, प्रेरणा लीजिए। हर व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए कि अगर झाड़ू भी लगाने की बात आए तो सब कर लें। आज सुबह जब मैं यहाँ आया दर्शन के लिए तो कुछ गड़बड़ियाँ मुझे दिखी। अब आप लोगों की तो आदतें हैं, पानी बोतलों में पी रहे हैं, जहाँ तहाँ बोतलें फेंकी थी। ये लड़के उनको भी साफ कर रहे थे अपने सामने। क्यों? किसी ने कहा तो बोले ये तो भगवान का मंडप है, इसे साफ करना तो हमारा कर्तव्य है। एक वो है जो गंदगी फैला रहा है और एक वो है जो साफ कर रहा है। तब मैंने कहा कि डिस्पोजल और बोतल बिल्कुल बंद होना चाहिए, यहाँ होना ही नहीं चाहिए। और आप लोग भी एक संकल्प लीजिए। आपको पता नहीं रहता कि यहाँ आप आए पंचकल्याणक में पुण्य कमाने के लिए और भगवान की आराधना करके कितना वज्र लेप करके जाते हो। यहाँ बैठे बैठे पानी पी रहे हो। इतना भी संयम तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तो क्या होगा? और पी के वहीं फेंक रहे झूठा। ये महान पाप। कहीं भी देव शास्त्र गुरु के सामने प्राण निकल जाएंगे पर हम ऐसा कोई झूठा मुंह नहीं रखेंगे। ये भाव रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों का जोरदार करतल ध्वनि से आप सबको स्वागत करना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब कभी ऐसा मौका आए हम भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। सबको आशीर्वाद। बोलो।
परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज की, हमारे गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। मैं सब पटना वासियों का धन्यवाद करता हूं, यहाँ हमें सेवा करने की संधि आपने उपलब्ध करके दे दी है। धन्यवाद। सवाल है कोई? हाँ बोलो। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। गुरुवर मेरे और मेरे परिवार के ओर के नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। संसार मार्ग पर और मोक्ष मार्ग पर उपादान के सिवा पुरुषार्थ को ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि उपादान आने पर पुरुषार्थ अपने आप हो जाता है। मेरा उपादान क्या है मुझे पता नहीं, पर मैं क्या पुरुषार्थ मुझे करना है इसका मुझे पता है और होना भी चाहिए। समझ गए? इसलिए जो अपने हाथ में उसे ध्यान दो, और अपने पुरुषार्थ के बल पर उपादान भी बदला जा सकता है। समझे? तो पुरुषार्थ में बहुत बड़ी ताकत है, उद्यमी बन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उपस्थित होंगे आदरणीय श्रोमणी संरक्षक श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद से, अनन्य मुनि भक्त जिन्हें गुरुदेव प्यार से भाई जी बोलते हैं, उपस्थित हों। और तैयार हैं सुश्राविका चंद्रिका जी पाटनी रांची से, गुणायतन मंत्री। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी हम लोग अब बुजुर्ग हो गए हैं, हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं। हम लोग अब काम करने वाले नए युवाओं को कैसे चयन करें, नए युवाओं को कैसे चयन करें कि धर्म की परवाना होती रहे। अब क्या बताएं आपको, 85 बरस उम्र पार करने के बाद अब समझ में आ रहा है हम लोग बुजुर्ग हो गए। अरे 25 बरस पहले बात करते तो तुम्हारे बेटे अभी तक सेट हो गए होते। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज में ये होती है कि हमारे समाज के जितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो आखिरी तक जवान बने रहते हैं, और हमारे समाज की नई पीढ़ी के लिए जो अवसर देना चाहिए वो नहीं दे पाते। आज भी कल बातचीत में विमल जी ने एक बात कही थी कि आज वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है देश में, वहाँ एक अच्छा प्रयोग हुआ नई पीढ़ी को तैयार करने का, दूसरी पंक्ति को तैयार करने का, और उसके परिणाम स्वरूप देश और प्रदेश में अनेक सक्षम और समर्थ नेताओं को अवसर न देकर नए लोगों को मंत्री बनाया गया, उन्हें टिकट दिया गया। ऐसी परंपरा समाज में होनी चाहिए कि हम 10 साल 20 साल 25 साल सक्रिय रूप से समाज में अपनी सेवाएं दे दें, फिर 10-20 वर्ष के लिए दूसरों को देने का मौका दें। आखिरी तक करते रहने से एक वैक्यूम आकर के खड़ा हो जाता है, उनके अचानक चले जाने के बाद फिर कुछ नहीं बचता। तो दूसरी पंक्ति तैयार करनी चाहिए और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि मार्गदर्शन बड़ों का और दायित्व छोटों के कंधों पर। बेटा करो, तुम लोग करो, जब ज़रूरत पड़े तो हमसे पूछना, तो रास्ता अपने आप खुल जाता है और जीवन का क्रम आगे बढ़ता है। ऐसा प्रयास सबको करते रहना चाहिए। आज से कुछ दिन पूर्व मैंने बोला था कि देखो बड़ी विचित्र बात है, ये जितने समाज के बुजुर्ग नेता हैं ना, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें आप भी शामिल हो सकते हो। इतने जितने बुजुर्ग नेता हैं, घर में उनकी नहीं चलती बेटे बहुओं के आगे, वहाँ व्यापार बेटों के हाथ सौंप दिया, परिवार बहुओं के हाथ सौंप दिया, पर समाज की संस्था में हम बच्चों को कैसे सौंपे, अभी तो हम करेंगे। ये मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। जब तुम व्यापार, घर, परिवार, कारोबार में अपने बच्चों को दायित्व सौंप सकते हो, तो एक उम्र पार करने के बाद समाज का दायित्व भी आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहिए। अगर आप ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी समाज हमेशा जवान बनी रहेगी और हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। उपस्थित हैं सुश्राविका श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से, गुणायतन की मंत्री, और तैयार हैं श्रीमान PKB पिल्लई पटना से। मेरी तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी बहुत सी पारंपरिक रीतियाँ होती है, उसमें आज के बच्चे तर्क करने लगते हैं, तो उनको कैसे समझाना चाहिए?
देखिए, पारंपरिक रीतियाँ होती है, बच्चे तर्क करते हैं तो उनके तर्क को हम तार्किक तरीके से समझाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रीतियाँ हैं, हमें चाहिए कि हम उनका अध्ययन करें और रीतियों के विज्ञान के साथ बताएं। अगर हम उन्हें तार्किक तरीके से बताते हैं तो उनको बात समझ में आती है, और एक बार बात समझ में आ जाने पर वो न केवल उसको अपनाते हैं अपितु उसमें पक्के भी हो जाते हैं। तो हमें उसे बहुत तरीके से बताना चाहिए। एक बच्चा था, उसने एक बार मुझसे कहा, महाराज जी माथे में तिलक क्यों लगाए, हम नहीं लगाना चाहते हैं। बोले मत लगाओ, पर तुमने अगर पूछा क्यों लगाते हैं, सो हम तुम्हें बता देते हैं। बोले क्या है? बोले देखो, ये हमारे माथे पर यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, ये हमारा विशुद्धि केंद्र है, और जब हम उसमें चंदन का तिलक लगाते हैं तो चंदन का प्रभाव होने से हमारा विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाता है, और उससे हमारे अपने आप पर कमांड बढ़ता है, हमारी सक्रियता बढ़ती है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। एक सुहागन स्त्री अपने माथे पर तिलक लगाती है, वो इसलिए लगाती है कि हम अपने बुद्धि पर हमेशा नियंत्रण रखे रहें और अपने परिवार के गौरव को बढ़ा करके चले। कहने को वो अपने पति की सुहाग का चिन्ह मानते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वो सौभाग्य का सूचक माना जाता है। तो चीज़ें हैं जो परंपरा से चली आ रही है, उनको कभी मिटाना नहीं चाहिए, और बच्चों को और कुछ न बता सके तो उनसे ये बताएं कि इससे हमारी पहचान है, रीतियों से हमारी पहचान है, इसलिए अपनी रीतियों को पूरी तरह से अपनाना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, और उसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी अपनानी चाहिए। रीतियों का अनुकरण हो, कुरीतियों का खात्मा। कुरीतियाँ नहीं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, वो जिससे समाज का नुकसान हो, जिससे व्यक्ति के जीवन में विकृतियाँ आएँ, उनको कुरीति कहते हैं। पर रीति जिससे हमारी अपनी पारंपरिक पहचान हो और जिससे व्यक्ति या समाज का कल्याण हो, वो रीतियाँ हैं। तो रीतियाँ अनुकरणीय हैं, कुरीतियाँ त्याज। शक्ति समाज सेवी श्रीमान पी.के. पिल्लई एवं श्रीमान राकेश कुमार जी पटना, शक्ति समाज सेवी दोनों गुरुजनों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान समिति सम्मान करेगी। वो तैयार रहेंगे जिनकी आज 21वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, जो गुरुदेव के चरणों में आकर के अपनी वैवाहिक वर्षगांठ बनाने के लिए आए हुए हैं। कोलकाता से गुणातन के ट्रस्टी हैं श्रीमान असित जी अतना जी बेनाड़ा, इन्हें हम शुभकामनाएं संप्रित करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं। आए। हाँ बोले पिल्ले जी। जी हमारा आशीर्वाद स्वीकार कर लिए मुनिवर जी, आपका पाद चरण में हमारा यही अभिषय है। आशीर्वाद जी। नमस्कार। सवाल है कोई? नहीं। असित बोलिए। असित जी बेनाड़ा साहब अतना जी के साथ कोलकाता से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती कांता जी पहाड़िया हैदराबाद। ओ हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री अभी 16 करण चल रहे हैं, तो 16 करण जी में अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति तो आती है, पर सिद्ध भक्ति क्यों नहीं आती है? अरहंत, आचार्य, शुद्ध भक्ति आती है, प्रवचन भक्ति आती है, हाँ। सिद्ध भक्ति क्यों नहीं आती? 16 कारण हम किसके लिए करते हैं? अपनी आत्मा के लिए, तीर्थंकरत्व की प्राप्ति के लिए। हाँ। तीर्थंकर अरहंत है या सिद्ध? तीर्थंकर अरिहंत है, इसलिए अरहंत की भक्ति करते। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अगला कांता जी पहाड़िया उपस्थित हों, तैयार रहें। सुबोधी छावड़ा फंटी पटना। चंदन कुमार पंकज पार्षद दिव्या रह गई। संयम सौरभ साधना का गुरुवर का यह दरबार है, और मंच पर विराजित मुनिद्वय के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुदेव, प्रायः हमने देखा है कि जब भी कभी कोई बड़े आयोजन होते हैं, चाहे पंच कल्याणक हो या सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो, वहाँ पर वस्त्रों की शुद्धि का तो ध्यान रखा जाता है और भोजन की शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन गुरुदेव मन की शुद्धि, भावों की शुद्धि हमारी नहीं हो पाती है, और प्रायः ऐसे समय पर हमने यह नोटिस किया है कि और ज़्यादा हमारे अंतरंग की कषायें बढ़ जाया करती हैं। तो गुरुदेव, किस प्रकार से हम अपनी कषायों की मंदता और परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएं और किसी प्रकार की प्रतिकूलता में भी हम
अपने आप को अनुकूल बना के रखें, कृपया समाधान करेंगे। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि हम आयोजन के प्रयोजन को भूल जाते। शुद्धि का उद्देश्य विशुद्धि, हम शुद्धि को अपनाएं किसके लिए? विशुद्धि के लिए। और शुद्धि को तो अपना ले, विशुद्धि को भूल जाएं तो ऐसा ही होगा। इसलिए आपने पूछा हम किस प्रकार अपने कषायों की मंदता और परिणामों की विशुद्धि को बरकरार रखें। कुछ मत कीजिए, सूत्र में बता रहा हूँ, आयोजन के प्रयोजन को ध्यान में रखो। ये आयोजन किस लिए है, इसका प्रयोजन क्या है और हम यहाँ क्यों आए। बस जिसके लिए हम आए हमें वो खोजना, बाकी चीज़ों को नहीं देखना है, तो अपने आप हमारा मन शांत और प्रसन्न हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो सुबोधी छावड़ा फंटी पटना से। तैयार हैं श्रीमती दिव्या जी जैन गंगवाल पटना। दोनों मुनिराजों को सशत नमन। जब एकलव्य को उसके श्रद्धा फलस्वरूप विलक्षण विद्या मिली, लेकिन उसका फल एकलव्य को के लिए दुखद साबित हुआ, ऐसा क्यों गुरुवर? आप कहते हैं एकलव्य को उसकी श्रद्धा का फल दुखद साबित हुआ, ये गलत है। मैं समझता हूँ एकलव्य की श्रद्धा ने एकलव्य को अमर बना दिया। नमस्ते गुरुवर। एकलव्य की पहचान इसलिए नहीं है कि उसने द्रोणाचार्य के अभाव में भी शब्द भेदी बाण सीख लिया। एकलव्य की पहचान केवल इसलिए है कि इतना बड़ा धनुर्धर होने के बाद भी गुरु के प्रति अपनी निष्ठा को अमर रखा, अंगूठा देने में भी कोई संकोच नहीं किया और इस कहावत को चरितार्थ कर दिया, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एकलव्य से अगर पूछा गया होता तो वो यही जवाब देता, अंगूठा तो बहुत छोटी सी बात है, जिस गुरु से मैंने यह सब सीखा है यदि वो मुझे कह दे तो मैं अपने गर्दन को भी उनके चरणों में रखने के लिए तैयार हूँ। जो लोग गुरु को केवल भौतिक रूप में देखते हैं उनके साथ इस तरह की बातें जुड़ती है, लेकिन जो गुरु को अपने भीतर की एक अमूर्त प्रेरणा मानते हैं, एक दिव्य स्वरूप में स्वीकारते हैं, उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। और आपको पता है एकलव्य अंगूठा देने के बाद भी बाण चलाने में समर्थ बना रहा, ये भी ध्यान रखना। यही गुरु का प्रसाद है और इसी में एकलव्य की पहचान। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। उपस्थित श्रीमती दिव्या जी जैन गंगवाल और तैयार हैं ख्याति लब्ध जज साहब श्रीमान अखिलेश जी जैन पटना। ओ कौन है? चलिए। दिव्या जी नहीं है, नहीं है। अखिलेश श्रीमान जज साहब उपस्थित हो अखिलेश जी और तैयार हैं श्रीमान प्रवीण जी जैन पत्रकार अपने साथी युवा साथी तिलक ऋषभ योगेश अरविंद टिंकू शशि आशीष के साथ पटना से। हम सभी श्रावकों के शंका का और दुविधाओं का प्रमाण के साथ समाधान करने वाले गुरुवर के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आनंद सागर जी महाराज के चरणों में भी नमस्कार। महाराज से एक कथन मैंने पढ़ा कि पानी की बूंद कमल के पत्तों पर टिकती नहीं है, लेकिन अगर टिक जाती है तो वो झिलमिलाती रहती है तारों की तरह। ऐसी ही हमारी दृष्टि होना चाहिए। तो कृपया इसको विस्तार से हम लोगों को। बहुत अच्छी बात है। पानी की बूंद कमल के पत्ते पर टिकती नहीं और टिकती भी है तो तारों की तरह झिलमिलाते रहती है। ऐसी दृष्टि हमारे भीतर कैसे हो? एक ही उपाय है, कमल पत्र की तरह अलिप्त होने की कला विकसित कर लो। बस जिसके मन जीवन में अलिप्तता है, अनासक्ति है, वह सब कुछ करते हुए भी नहीं करने की स्थिति में होता है और वहीं से उसका जीवन सुंदर बनता है। नमोस्तु स्वामी। उपस्थित हो प्रवीण जैन पत्रकार अपने वह साथी तिलक ऋषभ योगेश अरविंद टिंकू शशि आशीष जी के साथ। तैयार हैं डॉक्टर सरोजी पाटनी कार्याध्यक्ष आशा दीघा पटना। हम सभी पटना जैन समाज के युवा साथियों की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमस्तु। गुरुदेव, सकल पटना जैन समाज के युवाओं को आपका मार्गदर्शन प्रदान हो ऐसी भावना भाते हैं। महाराज श्री, हम सभी युवाओं की तरफ से प्रश्न है कि किसी भी संगठन का क्या रूप होना चाहिए जिससे वो व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलता रहे? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन युवाओं का उत्साहवर्धन कीजिए। ये सब पटना सिटी के युवा हैं और मैं देख रहा हूँ
पिछले अनेक दिनों से ये सब पूरी तत्परता के साथ अपने अपने कार्यों में जुटे हैं। निकट होने का भरपूर लाभ भी ये लोग उठा रहे हैं और बिहार में भी ये बहुत सक्रियता के साथ जुड़े हैं। आपने पूछा है किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करें? क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, टीम भावना जगाएं और अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित और समर्पित हो जाए, तो हम हर संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। और टीम भावना को बनाने के लिए जो नेतृत्व है उसे चाहिए कि सारा श्रेय अपने पीछे वालों को दे, क्रेडिट उनको दे, उनको प्रोत्साहित करे और सबको अपने साथ बांध कर रखे। और टीम के सदस्यों को एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, क्रीज पर कोई हो, मैच जीतना चाहिए। बस टीम भावना का ही अर्थ। बल्ला किसी के हाथ में हो, हमें मैच विनर बनना है। अगर हम मैच जीतने की स्थिति में आ गए तो सब चीज़ें हमारे साथ समाहित हो सकती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो डॉक्टर सरोज जी पाटनी, कार्याध्यक्ष आशा दीघा, और तैयार हैं पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम पात्र स्वधर्म इंद्र श्रीमान विकास जी सोनिया जी जैन अग्रवाल, श्रोमणी शिक्षक गुणायतन पटना। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न शाकाहार और नैतिक संस्कारों में गिरावट से है। हमारे यहाँ बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, जॉब के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ के कल्चर से, दोस्तों की संगत से धीरे धीरे उनको शाकाहार या अभक्ष की ओर ये लोग प्रेरित हो जाते हैं और अपने संस्कारों पर अडिग नहीं रह पाते हैं। दूसरी बात कि 5 स्टार 7 स्टार होटलों में आजकल विवाह का जो स्टेटस सिंबल चल गया है, उससे क्या हम अभक्ष से बच पाते हैं? वो होना चाहिए और ये सब कैसे कुरीति दूर हो? देखिए, आपने एक बहुत ही गंभीर समस्या पर ध्यान आकर्षित किया। इसका कुपरिणाम पूरे समाज में दिख रहा है। हमें समय रहते इसके रोकथाम पर विचार करना चाहिए। 2 बातें सामने आई है। इस सवाल के 2 पहलू हैं, 2 पक्ष हैं। पहला, उच्च शिक्षा में जाने वाले युवक युवतियों के भटकाव का, और दूसरा, समाज में शादी विवाहों के नाम से जो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में होने वाले आयोजन है उसके दुष्प्रभाव का। पहले बात के संदर्भ में मैं तो ये कहूँगा कि आज किसी बच्चे को हम उच्च शिक्षा में जाने से नहीं रोक सकते। वो जाएंगे, लेकिन जाने से पूर्व यदि उन्हें गुरुओं से जोड़ दिया जाए और उन्हें संकल्पित कराकर भेजा जाए तो उन बच्चों में भटकाव नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत से बच्चे जो भारत और भारत से बाहर भी पढ़ने के लिए गए, वो मुझसे संकल्पित होकर के गए और वे आ कर के बताते हैं, महाराज आपके द्वारा दिलाया गया संकल्प हमारे लिए सुरक्षा का कवच बन गया। यदि ये संकल्प नहीं होता तो हम पथभ्रष्ट हो जाते। उन्हें हम संकल्पित करें, उन्हें संस्कारित करें और गुरुओं के संपर्क से जोड़े रखें, तो ये भटकाव कुछ अंशों में कम हो सकता है। क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थानों का हाल बहुत बुरा है। हमें पता है, आप लोगों को जितना पता नहीं उससे ज़्यादा मुझे पता है। बड़ा बीभत्स और घिनौना चित्र उभर कर आता है। ऐसा मुझे केवल इसलिए पता चल जाता है कि बच्चे मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। बच्चों में कितना भी भटकाव क्यों ना आ जाए, वो गुरुओं के सामने साफ रहते हैं। और मैं यही मानता हूँ, जो गुरु के सामने साफ रहेगा वो ज़िंदगी में ज़रूर साफ रहेगा या हो जाएगा। तो ये भटकाव बच्चों में है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। उसको संभालने के लिए हमें इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरा, जो डेस्टिनेशन मैरिज के नाम पर 5 स्टार 7 स्टार होटलों में आयोजन हो रहे हैं, उस आयोजन को सामाजिक मान्यता कौन दे रहा है? जिम्मेदार कौन?
क्यों न समाज में ऐसा निर्णय हो कि हम ऐसी जगह होने वाले विवाह स्थल में जाएंगे ही नहीं। आप संकल्पित हो जाइए, व्यक्ति व्यक्ति संकल्पित हो जाए, भाई ठीक है तुम्हारा विवाह, आशीर्वाद देने जब बेटा बहू घर लौट के आएगा हम दे देंगे, हमारे पास खाने की कमी तो है नहीं, तुम्हारे पीछे जाए 3 दिन हमारे और खराब हो। ये सोच जब तक विकसित नहीं होगी तब तक इन पर रोक नहीं लग सकती। इस तरह के शादी विवाहों में शराब और अन्य प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का खुल्लम खुल्ला सेवन होने लगा है और लोग मूक दर्शक हैं। एक जगह की बात बताए, एक महानगर में एक मुनिराज थे। आपके यहाँ आजकल परंपरा मुनियों को भी विवाह आदि का कार्ड देने की। मुनि महाराज के पास कार्ड गया, धोखे से वो दूसरा कार्ड आ गया, कार्ड खोला, उसमें शराब की शीशी थी, यानी कार्ड के साथ शराब की शीशियाँ बांटी गई। ये तो आजकल के सिंबल हो गए। ये कतिपय लोग हैं जो पूरी समाज को पथभ्रष्ट करने पर तुले हैं। क्यों ना ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ा जाए। आप सब संकल्पित हो जाएं कि जो इस तरह का काम करेगा हम पाप की अनुमोदना करेंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। और व्यक्ति अगर ऐसा ठान ले तो 2 दिन में ये सारी कुरीति खत्म हो जाए। पहले शादी विवाहों में जो भी पैसा लगता था वो लड़का लड़की को मिलता था, अब तो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, इवेंट वालों को जा रहा है, वेन्यू में जा रहा है, और किस में जा रहा है? कैटरिंग और वेन्यू में, इवेंट मैनेजमेंट में। ये सब पैसे की बर्बादी। पैसे की बर्बादी फिर भी सही हो सकती है, लेकिन जीवन और चरित्र की बर्बादी कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।